गुड इवनिंग सर। मैं सबसे पहले हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सेंगर साहब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि साहब ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और मेरे को आज जो है ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़कर और लाइव आपके साथ में आ सकूं। मैं हमारे आसिन खान साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी नेशनल बॉडी, स्टेट बॉडी कि एक एक हमारे वेटरन का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो हमारे आईवीओ के साथ में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। और आज मेरे को टॉपिक दिया गया है कि अपनी तहसील के अंदर हम अपने वेटरन्स को कैसे मोटिवेट करें जुड़ने के लिए, ताकि और ज़्यादा संख्या में हमारे वेटरन्स हमारे साथ में जुड़ सकें और हमारा संगठन जो ना मजबूती के साथ में देश में काम कर सके। ये टॉपिक मेरे को दिया गया है आज का, तो उसके ऊपर जो ना हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे स्टेट प्रेसिडेंट वेटरन चरण सिंह मलिक साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद साहब, जय हिंद। जय हिंद साहब। रामपाल सिंह साहब, जय हिंद। उसके बाद हमारे जोनल प्रेसिडेंट साहब, स्टेट के जो है पैटर्न साहब, हमारे चांदराम साहब, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, पूरी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की आन बान शान हैं, जिनको अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री मिला हुआ है। जींद के पहले व्यक्ति हैं और हरियाणा के सेकंड व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। उनको भी मैं सल्यूट करता हूं। हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद के प्रेसिडेंट कैप्टन राजेंद्र सिंह रेड्डू साहब को मैं सल्यूट करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि साहब ने मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अवसर प्रदान दिया। मैं अपने आप को बहुत ही लकी और सौभाग्यशाली समझता हूं। इसके साथ साथ में हमारी तहसील प्रेसिडेंट उचाना के वाइस प्रेसिडेंट कैप्टन चांदीराम साहब और सेक्रेटरी वेटरन रोहतास का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो मेरे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। मैं तहसील प्रेसिडेंट उचाना, प्रेसिडेंट इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन उचाना से लाइव आया हूं और मेरे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, आज का जो टॉपिक दिया गया है, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी बार बार मिलती है। और सबसे पहले तो उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरा विषय मेरे को ये भी दिया गया है कि अपने एक्सपीरियंस आईवीओ में आने के बाद में मैं डिस्कस करूं। तो हमारे आईवीओ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारी आईवीओ की शुरुआत क्यों की गई। आज से लगभग 3 साल पहले हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब वेटरन सेंगर साहब ने, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी हैं, उन्होंने इसकी स्थापना किया। और इसकी स्थापना इस चीज को मद्देनजर रखते हुए किया गया। परमात्मा ने सेंगर साहब को कोई ये विचार दिया और बोलते हैं कि जब तक प्रभु इस प्रकार के विचार नहीं देते हैं तब तक इस प्रकार के काम नहीं होते हैं, और उसे अगर विचार आते भी हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं सेंगर साहब के ऊपर और हम सभी वेटरन के ऊपर उस परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा थी, जिसकी वजह से हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े। और इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना की गई, उसका मेन उद्देश्य है हमारे शहीदों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान बरकरार रहे, वो अमर रहे हमेशा के लिए। इस उद्देश्य को लेकर जो ना इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इसके साथ साथ में दूसरा जो उद्देश्य है, हमारे एक्स आर्मी में जितने भी फौजी हमारे आते हैं, वेटरन भूतपूर्व सैनिक, उन सभी को अगर किसी प्रकार की, जय हिंद चाहर साहब, जय हिंद जनक सिंह साहब, जय हिंद। जय हिंद रामपाल सिंह साहब, जय हिंद। सभी साहब लोगों का जो लाइव हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज सेशन को जो ना शेयर करें अपने ग्रुप के अंदर, ताकि संजय ढिमरी सर, जय हिंद। जय हिंद। सभी साहब लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो जनक सिंह साहब, जय हिंद। देखिए, हमारे आईवीओ की स्थापना, शहीदों को मान सम्मान मिले, उनके जो परिवार हैं, वीर नारियां हैं, उनको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है उसका समाधान किया जाए, उसे मिला जाए। जब हमारे जवान शहीद होते हैं उस टाइम पे शासन प्रशासन हर कोई वहां पे पहुंच जाता है, लेकिन अगले साल उनके पास में कोई भी नहीं पहुंचता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे सेंगर साहब ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, ताकि वो हमेशा उस परिवार को ये लगे कि आज
हमारे साथ में हमारे भूतपूर्व सैनिक, हमारी आईवीओ टीम हमारे साथ में खड़ी हुई है, उनको एक हौसला मिल सके कि वो समाज में अकेले नहीं हैं। उनके साथ में जय हिंद नारायण पाल साहब, जय हिंद लल्ला सिंह साहब, जय हिंद जनक सिंह साहब, जय हिंद संजय BS चाहर साहब, जय हिंद। तो इसी उद्देश्य को लेकर कि हमारे शहीदों का मान सम्मान होता रहे, वो शहीद अमर रहें। उसके बावजूद दूसरा जो हमारा उद्देश्य है कि उसके परिवार को, शहीद के परिवार को अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड कोई समस्या है, बच्चों को जो ना बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ है, जय हिंद अमरनाथ साहब, जय हिंद, जय हिंद चरण सिंह मलिक साहब, जय हिंद। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। साहब मैं आपको सल्यूट करता हूं। हमारी पूरी स्टेट बॉडी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, आप लोगों ने मेरे को इस लायक समझा और इस संस्था के अंदर मेरे को ज्वाइन कराया। मैं परमपिता परमेश्वर का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, सेंगर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और अमरनाथ साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन उद्देश्य है कि शहीदों को मान सम्मान मिले, उसके परिवार को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इवन हमारे भूतपूर्व सैनिक के परिवार जो भी सेना के अंदर नौकरी किया है या करके आए हैं, उनके परिवारों को किसी प्रकार की कोई समस्या है या उन जवानों को कोई समस्या कहीं पे भी आ रही है तो हमारे आईवीओ टीम के 10-20 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, उसके पास में जाते हैं और शासन प्रशासन से अगर मिलने की जरूरत होती तो उनकी समस्याओं को वहां पे भी लेके जाया जाता है। इस प्रकार से आईवीओ की स्थापना की गई और इसके साथ साथ में ना सिर्फ हम हमारे शहीदों के लिए, उसके परिवार के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, इवन समाज में कोई भी जो समाज के अंदर राष्ट्रभक्ति देशभक्ति पैदा हो सके, उसके हर काम हमारा संगठन कर रहा है। उसके अंदर इन्वायरमेंट को शुद्ध करने के लिए पौधारोपण हमारी टीम बार बार करती है। टाइम टू टाइम हमारी टीम, आईवीओ टीम जो ना पौधारोपण का काम करती ताकि हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध हो सके, हमारे देश में शुद्ध हवा पहुंच सके हर किसी के पास में। इसके साथ साथ में हमारे आईवीओ के अंदर हमारे पदाधिकारी, हमारे वेटरन्स जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो सभी जाकर स्कूलों के अंदर किताबें, बस्ते, उनकी कॉपियां वितरित करते हैं ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई मिल सके। यानी कि एजुकेशन के अंदर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। इसके साथ साथ में स्कूलों में जा जाकर हमारे जैसे चांदराम साहब जो अर्जुन अवार्डी पद्मश्री हैं, मैं साहब को सल्यूट करता हूं। और एक हीरा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, ना सिर्फ इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन को बल्कि पूरे भारतवर्ष का एक हीरा है, जिसके लिए इंदिरा गांधी अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो जाती थी उनसे मिलने के लिए। एक टाइम पे पूरे न्यूज़पेपर में चांदराम साहब छपा रहता था, हर हेडलाइंस जो है चांदराम साहब की होती थी। वैसी शख्सियत आज हमारे साथ में है जो ओलंपिक तक का सफर करके आए हैं, जिन्होंने 9 एशियन गेम में गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को 1982 के अंदर दिलवाया। वो साहब भी हमारे साथ में, अभी लेटेस्ट का एग्जाम्पल बताता हूं, केंद्रीय विद्यालय का जो है संगठन का, केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो स्थापना दिवस था और खेल दिवस भी था, उसी दिन चांदराम साहब बच्चों को मोटिवेट किया, बच्चों को बताया। जींद के गुडायन गांव के अंदर साहब के मैंने रिक्वेस्ट किया, आया और हमारे आईवीओ टीम ने उन बच्चों को यह बताया कि किस प्रकार से आप जो ना नेशनल खेल सकते हैं, कैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं, कैसे आप ओलंपिक तक का सफर तय कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे कैप्टन चांदराम साहब ने जो ना मोटिवेट किया बच्चों को। यानी कि स्पोर्ट्स के अंदर हमारी आईवीओ काम कर रही है, एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही है, गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड हो सके उसके लिए हमारी आईवीओ काम कर रही है। शहीदों के लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही है, उसके परिवारों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, इवन समाज में बाकी भी बहुत सारे काम कर रही है, जैसे पौधारोपण का काम हो गया। उसके साथ साथ में हमारी बीच बीच में हमारी आईवीओ की जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसको बचाने के लिए साइकिल रैली निकालती है, ताकि और पेट्रोल से जो पोल्यूशन होता है वो एक मैसेज देते हैं। स्वास्थ्य के लिए हमारी आईवीओ काम कर रही है। हमारे साथ में जिन से 70 ईयर के हमारे भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ में आईवीओ के मेंबर हैं, जो 70 साल के अंदर उनकी आंखें बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त हैं। यानी कि स्वास्थ्य के अंदर हमारी आईवीओ काम कर रही है। कोई भी समाज का ऐसा पहलू नहीं है जहां पर हमारी आईवीओ काम नहीं कर रही है। हर एक क्षेत्र के अंदर हमारे आईवीओ के सदस्य बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के रिलेटेड हो, योग सिखाना हो, मेडिटेशन सिखाना हो, उसके अंदर हमारे बंदे आगे आते हैं, समाज के अंदर लोगों को उसका फायदा मिल सके। चाहे फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड है, फौज में भर्ती की अगर बात आती है तो हमारे अधिकारी जो ना उनको बताते हैं कि किस प्रकार से आप जो ना कमीशन ले सकते हैं, किस प्रकार से आप जो ना सेना का हिस्सा बन सकते हैं। फ्री ऑफ कोर्स जो ना ये सारी की सारी एजुकेशन आईवीओ दे रही है। यानी बहुत सारे पार्ट्स
हमारी आईवीओ कर रही है, ना सिर्फ शहीदों को मान सम्मान देना, उसके साथ में हमारा देश सशक्त हो सके, फिर से हमारा देश विश्व गुरु बन सके, फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया हो सके, उस तरीके से हमारी आईवीओ जो ना काम कर रही है पूरे भारतवर्ष के अंदर। जय हिंद साहब, सभी साहब लोगों को एक बार फिर से, सुरेशन साहब और पिल्लई साहब को जय हिंद, जितेंद्र कुमार साहब को जय हिंद, अमरनाथ साहब को जय हिंद, सुरेश शर्मा साहब को जय हिंद, सभी साहब लोगों को जय हिंद। तो ये कुछ उद्देश्य जो काम हमारी आईवीओ ग्राउंड लेवल पे कर रही है वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। और आगे और भी हमारे आईवीओ के सदस्य के बारे में जैसे जो टॉपिक दिया गया कि हम अपने स्टेट लेवल के ऊपर, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हम अपनी आईवीओ की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं, मैं खुद की अपनी एक बताता हूं कि मैं क्या करता हूं। जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं स्कूलों में, कोचिंग सेंटर में, इंस्टीट्यूट में, इवन कल भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर गया, वहां पे कैप लगाकर मैं गया, उनको बताया कि किस प्रकार से हमारी आईवीओ काम कर रही है। और जींद भारत का पहला जिला बना जहां पे हमने डीसी साहब से एक मांग रखी थी कि शहीदों के नाम गवर्नमेंट स्कूलों के नाम पे हो। फिर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने, सभी ने, हमने मिलकर हरियाणा गवर्नमेंट के पास रखी, वो मांग हमारी स्वीकार हो गई। और अभी मैं पूरी हमारी नेशनल बॉडी से रिक्वेस्ट करता हूं कि बाकी जब हरियाणा में हो सकता है ऐसा, बाकी राज्यों में भी ऐसा पॉसिबल है, और हमारे सभी तहसील प्रेसिडेंटों से, नेशनल प्रेसिडेंटों से, जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक जो वेटरन हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपने लेवल पर जाकर इस प्रकार की एप्लीकेशन दे, डीसी साहब से मिलें। बाकी अगर कहीं पे भी जरूरत हो तो जींद बॉडी के पास में वो सारी की सारी जो कार्रवाई जो हमने किया था वो हमारे पास में यहां से मिल सकती, ताकि पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे शहीदों के नाम अमर हों। और स्कूलों के अंदर प्रतिमाएं लगाने की मुहिम शुरू की थी, जींद के अंदर जो ना 21 प्रतिमाएं लग चुकी है, बाकी भी उसके ऊपर काम चल रहा है। तो अब अपनी संख्या कैसे बढ़ाएं अपने एरिया के अंदर, उसमें सबसे पहले कि हम जब भी अपने दोस्त हैं, अपने आसपास के कोई भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उनको हम अपने आईवीओ के जो सेशन होते हैं, जब जब हम लाइव आते हैं, डेली का शेयर ना कर सके तो तब कम से कम जब हम लाइव आए वो सेशन जो ना जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के स्टेटस पे लगाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। जब हम उनको शेयर करेंगे उनको बताएं, डेली 2 या 3 बंदों से बात करके, या हमारे पास में किसी भी व्यक्ति का फोन आता, दिन में कम से कम 10 फोन हम करते हैं, 10 फोन हमारे पास में आते हैं। जब हम उनको हमारी आईवीओ के बारे में बताएंगे, फोन हुआ, बात कंप्लीट हुई, उसके बाद में हमने आईवीओ के बारे में बताया कि इस प्रकार से हमारी संस्था है, आप के पास में अगर 10-15 मिनट का टाइम है सप्ताह के अंदर तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आपके अंदर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना है तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम उनको ज्वाइन करें, उसके बाद में हमारे फेसबुक के ऊपर पोस्ट करें और अपने स्टेटस के ऊपर लगा के रखें। उसके बाद हम अपने आसपास के जो स्कूल हैं उसमें जाएं, उसमें बच्चों को जो ना मोटिवेट करें कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं और कैसे हम जो ना राष्ट्रभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए, विश्व शांति के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। और आज हमें आप जैसे युवाओं की जरूरत है, आप जैसे, आप ही स्टूडेंट ही आने वाले टाइम में हमारे देश के भविष्य हैं। अगर आप आज हमारे साथ में जुड़ते हैं तो यहां से आपको हेल्थ एजुकेशन मिलेगी, यहां पे आपको जो ना प्रोफेशनल यानी कि रोजगार के लिए आर्मी में आपने जाना है, स्पोर्ट्स एजुकेशन आपको मिलेगी। तो बहुत सारी तरह तरह की संस्कार डेवलपमेंट आपके अंदर किया जाएगा, काफी सारी चीजें आपको यहां से फ्री में मिलेगी। आज जो समाज के अंदर इन्वायरमेंट है कि हम गलत संगत के ऊपर बहुत सारे बच्चे नशे के अंदर पड़ रहे हैं, गलत रास्तों के ऊपर बच्चे चल रहे हैं, अगर आप हमारे साथ में यहाँ पे जुड़ते हैं तो आपको जो ना एक अच्छे संस्कार जो ना दिए जाएंगे, अच्छी चीजें आपके साथ में डिस्कस की जाएंगी और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति आपके अंदर अमर रहे। जो सालों तक, 1000 सालों तक हमारा देश गुलाम रहा है, वो दोबारा हमारे देश के ऊपर कभी नौबत ना आए। या आज जो आजादी हमारे को मिली है वो हमारे वीर जवानों की वजह से है, उन्होंने अपनी जानों की आहुति अपने देश के लिए दिया है। ये जो आज हम खुले में घूम फिर रहे हैं, कहीं पे भी आ जा रहे हैं, ये उन हजारों, सैकड़ों, करोड़ों लोगों की जो बलिदानी है हमारे वीर जवानों की, उसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। ये हमें फ्री में नहीं मिली है, इसके लिए बहुत कीमत हमें चुकानी पड़ी है। तो इस प्रकार से जब हम उन स्टूडेंट्स को जागृत करेंगे और हमारे अंदर जब 1000 साल तक चाहे मुगलों ने शासन किया, चाहे अंग्रेजों ने शासन किया, सिर्फ एक ही कारण था, हमारे आपस में फूट डाली, हमारी आपसरी में लड़ाई करवाकर हमारी ही कमजोरी का फायदा उन्होंने उठाया। तो हमें स्कूलों के अंदर, बच्चों के अंदर ये बताना है कि आपको आपसी भाईचारे को कायम रखना है, आपसी दोस्ती को कायम रखना है। जब आपस में आप दोस्त होंगे, कोई भी ऐसा शरारती तत्व बीच में आकर हमारे को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं कर सकता है। ऐसे
तत्व जो ना इंतजार करते हैं कि कब इनके बीच में जो ना हम लड़ाई झगड़ा करवाएं और उनका फायदा हम जो ना उन्हीं के खिलाफ करवाएं, देश द्रोही उनको बनाया जाए। इस प्रकार की एक्टिविटी से हम तभी बच सकते हैं जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, शांति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। अगर किसी ने हमारा बुरा किया तो उसको हम माफ करेंगे, तब ये चीजें जो ना हमारी पॉसिबल हो सकती हैं। उसके बावजूद हम अपने आसपास में अगर कोई यूट्यूबर है, यूट्यूबर के पास में जाएं और उसके पास में जाकर हम बातचीत करें कि हम हमारी संस्था इस प्रकार से काम कर रही है और आप से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी संस्था के बारे में आप अपने चैनल के ऊपर बताएं, आपकी भी टीआरपी बढ़ेगी और समाज के अंदर एक बहुत अच्छा काम जो ना हो सकता है, तो वो लोग भी मना नहीं करेंगे। अगर 10 से यूट्यूबर से हम बात करेंगे तो 2 यूट्यूबर हमारे लिए राजी हो जाएंगे। कैसे राजी होते, मैं आपको बात डिस्कस करना चाहूंगा। दिल्ली की एक लड़की जो पिछले 25 साल से एम्बुलेंस सेवा चला रही है, ट्विंकल कालिया, उससे जब मैंने बात किया, उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला, उसको प्रधानमंत्री जी ने लंच पे इनवाइट किया, अमिताभ बच्चन जी ने एनडीटीवी पे 15 मिनट उसकी प्रेज किया। उसके बाद में जिसने रंग दे बसंती और उसके बाद भाग मिल्खा भाग मूवी बनाई, ओम प्रकाश राकेश मेहरा जी जो हैं, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने वो आए उनके पास में और उनके पास में आके उनकी मूवी बनाने के लिए उनका स्क्रिप्ट लिख के लेके गए। तो ये अचीवमेंट, और भी बहुत सारी अचीवमेंट है उनके पास में। नारी सशक्तिकरण अवार्ड मिला उनको। तो उन लड़की को जब मैंने बोला, बहन हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, तो उन्होंने बोला, भाई मैं आप लोगों को सल्यूट करती हूं, मेरा काम तो आपसे बहुत छोटा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जो महिला को अपने काम की वजह से प्रधानमंत्री ने बुलाया, राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया, वो बहन हमारे को बोल रही कि भाई आप जो ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि वाक्य में हमारा काम बहुत अच्छा है, तो कोई भी मना नहीं करेगा हमारे को, हमारे अगर उसकी वीडियो की प्रमोशन करने के लिए हम न्यू चैनल वालों के साथ में अप्रोच कर सकते हैं, लोकल जो चैनल्स हैं उसको अप्रोच कर सकते हैं। जब भी हमारा शहीदी दिवस आता है तो हम जो भी हमारे पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर या उसके बाद में जो लोकल चैनल है, जी टीवी वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठते हैं, तो उनको बुलाएं। हम लोकल चैनल जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन चैनलों के, उनको बुलाएंगे तो वो प्रोग्राम हमारे लाइव आ सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं मीडिया में। अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे, 1 बार गए, 2 बार गए, 10 बार गए, कभी ना कभी हमारे को टाइम जरूर वो जो ना देंगे। और एक प्रोग्राम अगर हमारा जी टीवी पे, आज तक पे, किसी भी बड़े चैनल के ऊपर आ जाता है तो पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारा जो है संगठन फैल जाएगा और उससे हमारे को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे। इससे देश में विश्व शांति के अंदर हम महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के अंदर हम महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं इस काम को करके। और इसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए, अगर हम ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारी संगठन की जो ना संख्या बढ़ेगी। और संगठन के अंदर ही बल होता है, जितनी ज्यादा संख्या हमारी होगी तभी हम सरकार के सामने जो ना अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं, अच्छे से कह सकते हैं, और सरकार भी हमारी बात को जो ना गौर से सुन सकती है और हम समाज के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात उस बहन ने बोली जिसको प्रधानमंत्री ने लंच पे इनवाइट किया, जिसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। उसके बाद में और भी मैं काफी सारे व्यक्तियों से मिला। अभी कवि सम्मेलन था, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था वो पूरा का पूरा। गणतंत्र दिवस के ऊपर दिल्ली के सारे बिजनेसमैन वहां पे आए। वहां के बिजनेसमैनों के पास में मैं गया और एक बिजनेसमैन से मैं मिला। उससे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर, हमारे बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक बेरोजगार हैं, गवर्नमेंट के पास में उतनी नौकरियां नहीं निकाली अभी तक जिससे उनको रोजगार मिल सके। हमारे शहीद परिवारों के बच्चे बहुत सारे बेरोजगार हैं। आप इतने बड़े मालिक हैं, करोड़ों रुपए का आप दान देते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे एक्स सर्विसमैन जो घर पे बैठे हुए हैं, जो बेरोजगार हैं, जो सेना के अंदर उनका इतना जबरदस्त अनुभव था, वो सारे अनुभव उनके अंदर हैं। और आपको भी अच्छे व्यक्ति की जरूरत होती है आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलने के लिए। वो सारा हुनर हमारे जवानों के अंदर है। वहीं पे उसी टाइम पे हमारे रमेश अग्रवाल जी आए, जो एयरफोर्स के अंदर जो ना सेना में नौकरी करते थे, एयरफोर्स के अंदर थे, और उन्होंने 15,000 की नौकरी से अपने रिटायरमेंट लेने के बाद में 10,000 करोड़ की कंपनी बनाई, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स करके। तो मैंने उस साहब को बताया कि देखिए, आज हमारा एक जवान के अंदर रमेश अग्रवाल साहब के जैसा पोटेंशियल है, वो भी आपकी कंपनी को इस लेवल पे लेके जा सकता है, लेकिन हमारे जवानों को एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। और आपके पास में वो पॉसिबल है, क्योंकि आप अपनी कंपनी को ग्रोथ कर सकते हैं और पूरे इंडस्ट्री वाले आप एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। तो उस
कंपनी के मालिक ने जो ना तुरंत मेरे को बोला कि जितने भी आपके एक्स सर्विसमैन हैं, जो जिनकी जो जो प्रोफाइल है, जिन्होंने फौज में जो जो काम किया है, उसका पूरा बायोडाटा लेकर आप मेरे ऑफिस में आकर मिलें। उसके ऊपर मैं मेरी कंपनी में जहां पे हो सकता है वहां पे नौकरी दूंगा। उसके बाद में बाहर जहां पे जितनी भी कंपनियां मेरे इंडस्ट्रियल वाले एक दूसरे के साथ में जान पहचान है, उन सभी के अंदर जो ना मैं उनको जो ना नौकरी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस प्रकार से अगर हमारे आसपास में कोई भी इंडस्ट्रियल वाला आता है, उसे हम बोल सकते हैं, एचडीएफसी बैंक वालों को बोल सकते हैं, जो भी प्राइवेट बैंक है उनको बोल सकते हैं। सरकारी वाले हमारी बात नहीं मानेंगे, मान लिया, प्राइवेट बैंक वालों के जो उनके हेड हैं उनको हम लेटर लिख सकते हैं। जैसे सभी के मैक्सिमम हेड, एचडीएफसी बैंक का हेड जो ना मुंबई के अंदर है, और मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। एक बार जब मैं मार्च 2020 के अंदर डिपो के अंदर था, रिटायरमेंट था, कोरोना लगने से पहले की बात है, एचडीएफसी का जो डायरेक्टर था, जो मेन मालिक था, उसने एक ऑफर निकाला था हमारे जवानों के लिए कि एक एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन, और आपको जो ना 5 लाख रुपए का स्टार्टिंग पैकेज मिलेगा, यानी कि लगभग 50,000 रुपए की सैलरी हमारे को वो दे रहे थे, 45 से 50,000 रुपए की, और उसके बाद में इंसेंटिव भी दे रहे थे। लेकिन कोरोना लग गया, कोरोना के बाद में वो बात शांत हो गई। ऑलरेडी एचडीएफसी के मालिक ने बोला था कि आप जितने दिन तक चाहें कर सकते हैं नौकरी, अगर हमारा संगठन, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब लेटर लिखते हैं इन बैंक वालों को बोल के कि जिन्होंने ऑफिस का तजुर्बा है, ऑफिस के अंदर उनको जॉब दी जाए, और आप देखेंगे आपका जो एक क्लर्क आपके बैंक के अंदर 20 साल से 25 साल से काम कर रहा है, उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो ना हमारा जो ना एक जवान निकाल के देगा, वहां पे हर काम कर सकता है। तो इस प्रकार के लेटर अगर हम लिखेंगे, जिसे प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे हम टाटा को लेटर लिखें, जैसे हम जो ना टीसीएस को लेटर लिखें, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेटर लिखें कि हमारे जवानों के पास में ये पोटेंशियल है, और आप अगर समाज के अंदर 60% डोनेट कर रहे हैं, इतना सारा डोनेशन देते हैं, तो हमारे जवान आपके साथ में मिलकर आपके जो ट्रेंड जो पर्सन उनसे सीखेंगे और उनसे बेटर परफॉर्म करेंगे, और आपकी कंपनी को एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं। इस प्रकार से हमें इन सारे इंडस्ट्री वालों से अप्रोच करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट के अंदर भी हम इतनी नौकरियां जो ना सरकार प्रोवाइड नहीं कर पाएगी ताकि हमारे सारे शहीद परिवारों के बच्चे, हमारे जो ना एक्स सर्विसमैन को नौकरी मिल सके। लेकिन ये इंडस्ट्री के पास में बहुत बड़ा पावर है, बहुत सारा पोटेंशियल है। उनको अच्छे व्यक्ति की जरूरत होती है, ईमानदार व्यक्ति की जरूरत होती है, मेहनती व्यक्ति की जरूरत होती है। वो सारी हमारे पास में, अगर हम इस प्रकार से एक लेटर बना के इनके पास में भेजना शुरू करें, उसका कॉरस्पॉन्डेंस करें, उनसे अपॉइंटमेंट लें, टाइम मिले जब उनके पास में जाएं, तो आज टाटा है, बाटा है, रिलायंस है, इन सभी के पास में अगर हम जाके बातचीत करते हैं, इनसे कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं, नेट के ऊपर इन सभी के एड्रेस अवेलेबल हैं, और फिर 10 बंदे एक दिन अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें, अपने आयु के बारे में बताएं, तो ये बहुत सारी जो बेरोजगारी है हमारे भूतपूर्व सैनिकों के अंदर, वो भी दूर हो सकती है और समृद्ध हम बन सकते हैं। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस प्रकार के मिलकर एक संगठित होकर ये कार्रवाई करें। और उसके बाद में मेरे को बोला गया कि आप अपने एक्सपीरियंस जो ना शेयर करें, आईवीओ के बाद जुड़ने के बाद में आपको कैसा लग रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं परमपिता परमेश्वर का, शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली। और दुनिया के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो आपने क्या करना है। अगर आपके अंदर अगर आपने स्वाभिमान की कमी है, आत्मविश्वास की कमी, तो आपने एक ही बात करनी है। शिव खेड़ा की मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर शिव खेड़ा लिखते हैं कि अगर आप अपने मोराल को आप रखना चाहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप निस्वार्थ भाव से काम करना शुरू कर देंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर खुशी का एहसास होगा, और आप का स्वाभिमान भी जो ना बढ़ेगा। इस प्रकार से जब हम कार्रवाई करेंगे तो डेफिनेटली जो ना हमारे को बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो मेरे को बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस हुए। मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला, मेरे को बना, एशिया बना, इंटरनेशनल बना, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बना लंदन के अंदर, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आया, 2 गिनीज मेरे पेंडिंग चल रहे हैं, अभी उनके एविडेंस भेजने हैं। उसके साथ में मेरा नेट हिंदी का क्वालिफाई हुआ, साइकोलॉजी का क्वालिफाई हुआ, जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, मेरी जो ना 3rd मास्टर साइकोलॉजी की कंप्लीट होने वाली है अभी। तो ये सारी की सारी चीज मेरे को आईवीओ में आने के बाद में जो ना कंप्लीट हुई है। यानी कि आईवीओ के अंदर आने के बाद में आपको एनर्जी मिलती है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी के लिए भी काम करते हैं तो आपके अंदर परमात्मा, वो यूनिवर्स की एनर्जी भेजता है, वो शक्ति देता है, वो ताकत देता है। जब वो शक्ति
शक्ति, वो ताकत हमारे अंदर आ जाती है, तो उस प्रकार के वो सारे काम जो हमको नामुमकिन लगते हैं वो हम कर सकते हैं। और ना सिर्फ हमारे परिवार के अंदर ही बहुत सारी अच्छी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। और जब से मैं आईवीयू में आया, मेरी वाइफ की जो ना उसमें प्राइवेट स्कूल के अंदर जॉब लगी, तो बहुत सारी चीजें मैंने देखा अपने जीवन के अंदर। जब से मैं आईवीयू के साथ में जुड़ा हूं, पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। और मैं हमारे साथ में जींद के सबसे मेहनती हमारे साहब हैं, अमरनाथ साहब, वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। उनके एक पैसा नहीं देना पड़ा। उनके बच्चा जो ना ऐसा ही सिलेक्ट हुआ, आज नौकरी कर रहा है, दूसरे बच्चे का भी ऐसा ही क्वालिफाई हुआ पेपर। ये सारी की सारी चीजें जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, और यूनिवर्सिटी का एक नियम है कि आपको हो सकता है आईवीयू से कुछ ना मिले, लेकिन ये यूनिवर्स दूसरी जगह से आपको लौटाती जरूर है। लेकिन एक ही चीज हमने इसके अंदर ध्यान रखनी है कि हम वापस लेने की चाह में कुछ भी ना करें। हम ये सोच के आईवीयू के अंदर काम ना करें कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये प्रकृति, ये यूनिवर्स हमारे को कहीं से लौटाएगी। जब हम ये भाव नहीं रखते अपने अंदर, हम जो कर रहे हैं मन से जो कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, हमें क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, वो ना सोचें, तो डेफिनेटली ये यूनिवर्स उन चीजों को ऑब्जर्व करती है। और एक जगह से नहीं, दूसरी जगह से, कई जगह से हमारे को वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं हमारी लाइफ के अंदर, और परमात्मा वो सारी चीजें देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा आत्म विश्वास बढ़ता है, हमारा स्वाभिमान बढ़ता है। और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है, हमारा स्वाभिमान बढ़ा है, तो हम खुश रहते हैं और एक लंबी जिंदगी जीने की हमारे को जो ना उम्मीद होती है, हम लंबी जिंदगी जीते हैं। मैं एक कहानी छोटी सी 1 मिनट की ओर शेयर करना चाहूंगा। जापान के अंदर एक ओकिनावा आइलैंड है, वहां पे सभी व्यक्ति 100 साल का जीवन जीते हैं। उसके ऊपर साइकोलॉजिस्टों ने, डॉक्टरों ने एक रिसर्च किया। जब रिसर्च किया तो पाया गया कि वो लोग 100 साल तक कैसे जीते हैं। तो उन्होंने बोला वो आपस में एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और हेल्पिंग नेचर की वजह से, एक दूसरे की सपोर्ट करने की वजह से उनके अंदर वो शक्ति आती है, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, और वो 100 साल लंबा जीवन जीते हैं। 99% लोग वहां के 100 में से 99 लोग जो ना 100 साल का जीवन जीते हैं, उनको ना कैंसर होता है, ना उनको हार्ट अटैक होता है। तो उसमें सबसे बड़ा रीजन निकल के आया, एक दूसरे की सपोर्ट वो करते हैं, एक दूसरे की हेल्प वो करते हैं। अगर किसी के एक खेत में काम करना है तो 10 व्यक्ति इकट्ठे जाके काम करते हैं। जो पहले हमारे गांव के अंदर होता था कि अगर किसी की गेहूं काटनी है तो 10 व्यक्ति एक साथ जाके पहले एक उसकी फसल को कटवाते थे, फिर दूसरे को करते थे। तो ये जो आज हम आईवीयू के साथ में जुड़े हुए हैं, आईवीयू के साथ में जुड़ के हम काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है। कहीं ना कहीं ये हमारी लंबी उम्र का जो ना एक रास्ता हमने चुना है जाने अनजाने में, तो ये बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं। अपनी संख्या को हम बढ़ाएं। जब तक हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक लोग जो ना हमारे को उस नजरिए से नहीं देखेंगे। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि हम अपने स्कूलों में, यूट्यूब चैनल वालों के पास में, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से सबके पास में जाएं, अपनी आईवीयू के बारे में बताएं। और जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं, जितने भी अपने एरिया के बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको बोलें कि हमारे जो भी फौजी भाई हैं उनको आप अपने साथ में रखें, उनको ट्रेनिंग दें और आपको देखें। वो अगर आप ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं, तो आपके कंधे से कंधा मिला के वो काम करेंगे और आपका भी उसमें बेनिफिट होगा। और हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो बेरोजगार हैं, जो शहीद परिवारों के बच्चे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, बेचारे ज्यादा नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश से, उनको भी रोजगार मिल सकता है। तो इस प्रकार की मुहिम हम करें। उसके बाद में कोई होटल वाला हमारे को मिलता है, कोई भी व्यक्ति डॉक्टर हमारे को मिलता है, तो उन डॉक्टरों से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारे शहीद बच्चों को जो है ना वहां पे फ्री में एजुकेशन मिले, वहां पे वो चीजें मिले। उसके बाद में हमारे अगर किसी सैनिक के साथ में कोई अन्याय हुआ है, देखिए भूतपूर्व सैनिक पेंशन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार उनको पेंशन देती है, उनका घर गुजर बसर चल रहा है। कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे अगर हम देखते हैं तो एक चीज हमारे साथ में ये होती है कि शहीद परिवारों को भी कहीं ना कहीं जो ना गवर्नमेंट पेंशन तो दे रही है, लेकिन उसके लिए जो ना मोटिवेशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट उनको चाहिए होती है, उनको साथ चाहिए होता है, वो आईवीयू दे रही है। लेकिन एक तबका हमारे से छूट गया है, आज मेरे को याद आया, मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। कोई ना कोई जवान किसी न किसी गलत जो ना साजिश का शिकार हो गए, सेना के अंदर रहते हुए किसी न किसी गलत चीज का शिकार हो गए। उन्होंने, बेचारों ने 15 साल 17 साल सर्विस किया, लेकिन उनको उस वहां पे ऐसा व्यवहार कर कर, जो उनकी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन उनको कोर्ट मार्शल करके भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने सच के खिलाफ जो ना
झूठ के खिलाफ आवाज उठाई, सच बोला, उनको दबा दिया गया। ऐसे भी हमारे बहुत सारे जवान हैं जिनका कोर्ट मार्शल करके भेज दिया गया, उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने बोला कि ये चीज गलत हो रही है, लेकिन जब उन्होंने ऐसा बोला तो उनकी आवाज को दबा दिया गया, उनको रोक दिया गया और उनके साथ में बहुत अन्याय किया गया। और वो व्यक्ति रिटायरमेंट होने के बाद में भी इतने मेंटली डिस्टर्ब हो गए कि उनकी डेथ हो गई और उनके दिमाग में ये पाया गया कि उनको टीबी हुई है, दिमाग की टीबी हुई, इनके पानी जो ना भर गया दिमाग के अंदर और उनकी डेथ हो गई। उस परिवार का क्या क्या होगा जिसको ना पेंशन मिली, 17 साल उसने सेना में नौकरी किया जबकि उसकी गलती नहीं थी, वो किसी गलत जो ना साजिश का वहां पे शिकार हो गए। तो मैं हमारी इस पूरी टीम को भी रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार के भी कोई व्यक्ति अपने अगल बगल में हैं, उनको भी जाकर हम मिले, उनको भी हम सपोर्ट करें, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सेना के अंदर जो ना अपना 100% दिया है। अगर उन्होंने झूठ के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, उनको दबा दिया गया, उनको जो ना टॉर्चर किया गया, उनको वहां से निकाल दिया गया कोर्ट मार्शल कर कर, तो उन भाइयों को भी, उन परिवारों से भी हमारे को मिलने की जरूरत है, उनको भी हमें संभालने की जरूरत है, उनको भी एक मेंटली इमोशनल हमारे को सपोर्ट करने की जरूरत है, ताकि वो भी जो ना उनके लिए जो भी चीजें हो सकती है हमारी आईवीओ टीम करें, उनको भी ये ना लगे कि वो अकेले थे, क्योंकि आज वो अगर हारे हैं तो कहीं ना कहीं वो अकेले पड़ गए थे जिसकी वजह से उनके साथ में ऐसा हुआ है। लेकिन हर कोई नहीं, जो कुछ परसेंटेज ऐसे व्यक्ति हैं, हम उन चीजों को देखें कि हाँ भाई, हम उनका एसएम देख के भी, उनकी बातें सुन के भी हमारे को पता चल सकता है कि इस व्यक्ति के साथ में वाकई में ना बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ऐसे बहुत सारे जवान हमारे बीच में मिलेंगे हमारे को, तो हम अपने एरिया के अंदर, अपनी तहसील के अंदर वैसे जवानों को भी ढूंढें और उनको भी, उनके पास में भी जाएं। हम भूतपूर्व सैनिकों के पास में तो जाते हैं ना, वो बेचारे भूतपूर्व सैनिक के अंदर आते हैं, उनके ऊपर एक कलंक लगा के जो ना भेज दिया गया है, वो ना कहीं बाहर निकल सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में भी एक आवाज थी कि ये चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन हमने अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में वहां पे आवाज नहीं उठा पाए, क्योंकि हमारे को बोलने का हक नहीं था, हम बोल नहीं सकते थे। उस जवान ने अगर बोला है, वहां पे हम भी हो सकते थे। तो हमारा सभी का ये दायित्व बनता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, उसके साथ में मिलें, उसको सही तरीके से गाइड करें, उस परिवार की सपोर्ट करें, जैसे भी हो सकता है उस तरीके से हम हेल्प करें। और यहीं पे अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मेरे को 8:30 तक का टाइम दिया गया था, 8:31 हो गया है। जय हिंद साहब, जय हिंद साहब, जोगेंद्र खटकर साहब जय हिंद, अमरनाथ साहब जय हिंद, सुरेश शर्मा साहब जय हिंद। सभी साहब लोगों का तहे दिल से जो ना शुक्रिया करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हमारे जो सेशन हुआ है इसको शेयर करें, ताकि बाकी हमारे वेटरन के पास में भी ये मैसेज पहुंच सके। थैंक यू साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाला, अपना कीमती समय आपने दिया। जय हिंद साहब, सल्यूट करता हूं मैं सभी साहब लोगों को। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एडवांस में आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी जो ना बधाई, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत साहब। चरण सिंह मलिक साहब जय हिंद, कैप्टन राजेंद्र सिंह रेड्डू साहब जय हिंद, चांदराम साहब जय हिंद, सभी साहब लोगों को, सुरेंद्र सिंह यादव साहब जय हिंद, जय हिंद साहब। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं और सेशन को जो ना हम बाइंड अप करते हैं।